आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा कि जब हम गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू को बेचने का कारोबार करते हैं यानी हायर परचेज के तहत स्मॉल वैल्यू गुड्स बेचते हैं तो अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, या तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट मेथड या फिर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट मेथड के तहत प्रॉफिट निकालना सीखेंगे। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन की सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें तो ये भी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट ही हमने बनाना है। तो यहाँ पर जो कराची ट्रेडर्स हैं जो कि स्मॉल वैल्यू गुड्स सेल कर रहे हैं, यानी स्मॉल वैल्यू गुड्स को किस्तों के ऊपर सेल करने का इनका कारोबार है, और ये किस तरह चीज़ें सेल करते हैं ऑन द हायर परचेज सिस्टम एट अ 50% प्रॉफिट ऑन कास्ट। 50% प्रॉफिट ऑन कास्ट ये चार्ज करते हैं। इसको हम इस तरह समझ लेते हैं कि अगर एक चीज़ 100 रुपए की हो तो हम उसको जब बेचेंगे तो कास्ट में हम अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ है वो 50% ऑन कास्ट है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कास्ट अगर 100 हमने रखी तो इसका प्रॉफिट निकालने के लिए इसे 100 का हमने 50% लेना है, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो इस तरह हम ये जो चीज़ सेल करेंगे 100 वाली वो कितने में सेल करेंगे, 150 की। तो इसको हमने समझ लिया कि 50% प्रॉफिट ऑन कास्ट क्या होता है। इसको हमने किस तरह आगे क्वेश्चन में यूज़ करना है वो हम आगे जाके देखेंगे। क्वेश्चन को मजीद रीड करें हम तो यहाँ पर नज़र आ रहा है जी कि ओपनिंग बैलेंस यानी साल के बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर 2018 के बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर हमें स्टॉक विद कस्टमर्स दिए हुए, ये एचपी प्राइस पर दिया हुआ है यानी हायर परचेज प्राइस पर गिवन है। हायर परचेज प्राइस पर गिवन होने का मतलब यह है कि इसके अंदर कास्ट भी शामिल है और उस कास्ट का 50% ऐड करके प्रॉफिट भी शामिल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टॉक विद कस्टमर्स क्या होता है। इसको हम इंस्टॉलमेंट्स नॉट येट ड्यू भी कह सकते हैं कि ये चीज़ें हमने पिछले साल बेची थी लेकिन उनके अगेंस्ट जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पिछले साल नहीं बल्कि इस साल या इससे अगले सालों के अंदर वो ड्यू होंगी यानी रिसीवेबल बनेगी। तो ये जो है वो हमारा स्टॉक विद कस्टमर कहलाएगा। उसके बाद स्टॉक इन शॉप जो है वो हमारा जो दुकान के अंदर या गोदाम के अंदर हमारा जो स्टॉक पड़ा होता है, इन्वेंट्री पड़ी होती है, चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि हमने बाद में सेल करनी होती हैं, उनकी अमाउंट दी हुई है 81,000। इसके बाद इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हमारे बिल्कुल डेटर्स की तरह होते हैं, यानी ये वो इंस्टॉलमेंट्स ड्यू के पैसे हैं जो कि हमने पिछले साल ही रिसीव कर लेने चाहिए थे लेकिन हम रिसीव ना कर सके। तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस है और ये हम इस साल में रिसीव कर लेंगे। इसी तरह साल के एंड के ऊपर हमें दो चीज़ों को क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, स्टॉक शॉप इन स्टॉक का भी और उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स ड्यू का भी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक विद कस्टमर का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुड्स रिपोजेस हुई हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हमने सीखा था कि रिपोजेशन क्या होती है कि जब सेलर को जो बायर है वो इंस्टॉलमेंट्स ना पे करे तो वो अपनी चीज़ें वापस ले लेता है। तो यहाँ पर कराची ट्रेडर्स वालों ने अपने कस्टमर से चीज़ें वापस ली हैं जिनके अगेंस्ट उन्होंने अभी तक 12,000 रुपये अपने कस्टमर से लेने थे, और वो जो चीज़ें ली हैं उनकी जो वैल्यू है वो 2,250 रुपीज़ है, विच हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द स्टॉक एट द एंड एट रुपीज़ 2,250। यानी जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक इन शॉप है उसके अंदर ये 2250 वाली जो रिपोजेशन गुड्स वाला स्टॉक है वो भी इंक्लूड है। यहाँ पर हम कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर यानी जितना भी कस्टमर से साल के दौरान कैश रिसीव किया, चाहे वो डाउन पेमेंट्स यानी एडवांसेस रिसीव किए या फिर इंस्टॉलमेंट्स के पैसे रिसीव किए, वो सारे के सारे मिला के 2,70,000 रुपये हैं। इसी तरह हमने जो साल के दौरान चीज़ें परचेज की उनकी मालियत भी 2,70,000 है। अब हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा तो उसका हमने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है। एक हमारे पास डेबिट साइड है, दूसरे हमारे पास क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड के भी 3 कॉलम है, डेट का, रेफरेंसेस का, अमाउंट का, और इसी तरह क्रेडिट साइड के भी डेट के अंदर हमारी डेट्स आ जाएगी, रेफरेंस के अंदर जो हमारी अमाउंट्स हैं वो किस चीज़ की अमाउंट है उसकी हम डिटेल प्रोवाइड करेंगे। डेट्स हमने पहले ही लिख दी कि हमारे पास यहाँ पर कोई और डेट नहीं दी हुई सिवाय हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट के। तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में भी दो ही डेट्स आती हैं, या ओपनिंग या क्लोजिंग। जो ओपनिंग बैलेंसेज होंगे उनके साथ ओपनिंग डेट लिख देंगे, और इसके अलावा हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितना भी हम आइटम्स रखेंगे उनके साथ हम जो वो साल के एंड की डेट रखेंगे यानी क्लोजिंग डेट। अब हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना शुरू करते हैं। तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस स्टॉक विद कस्टमर्स का एट एचपी प्राइस पर रखना है और इंस्टॉलमेंट्स ड्यू। तो यहाँ पर हमें ये दोनों चीज़ें गिवन है, यानी स्टॉक विद कस्टमर एचपी प्राइस पर गिवन है और उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स ड्यू जो है वो भी गिवन है। तो यहाँ पर इन दोनों की अमाउंट्स को हम पुट कर देते हैं।
तो इन दोनों की अमाउंट्स यहाँ पर हमने लिख दी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज हमने यहाँ पर लिखनी है कि साल के दौरान जितनी हमने हायर परचेज के ऊपर चीज़ें सेल की हैं उनकी अमाउंट लिखनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी हमें गुड्स सोल्ड एट हायर परचेज प्राइस हमें नहीं गिवन, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें गिवन है जिनकी मदद से हम गुड्स सोल्ड एट हायर परचेज प्राइस निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर हम देखें तो स्टॉक का बैलेंस ओपनिंग, उसके बाद क्लोजिंग भी, और जो साल के दौरान हमने स्टॉक परचेज किया है उसका भी बैलेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है वो ये गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज प्राइस निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी मेमोरेंडम स्टॉक एट शॉप अकाउंट बना रहे हैं हम, सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो इसके अंदर डेटा पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम देखें तो हमें शॉप स्टॉक जो है वो ओपनिंग दिया हुआ था, ड्यूरिंग द ईयर जो टोटल परचेज किया वो भी दिया हुआ था, वो टोटल हमारे पास होगा 3,51,000। क्लोजिंग भी हमारे पास गिवन था लेकिन वो 92,250 रुपीज़ का है जो क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन उसमें हमने देखा था कि 2,250 की जो है वो रिपोजेशन वाला स्टॉक भी शामिल है, तो उसको हमने यहाँ पर से लेस करना है और जो हमारा शॉप एट स्टॉक जो है वो हमने फाइंड कर लेना है। तो क्लोजिंग जो है वो 90,000 आएगा। अब यहाँ पर हमारी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, यानी टोटल इतना स्टॉक था, साल के एंड के ऊपर इतना है, तो बाकी जो स्टॉक है वो हमने बेच दिया, लेकिन ये सारी की सारी अमाउंट्स कास्ट के ऊपर हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने गुड्स सोल्ड सेल का जो बैलेंस हमारा निकला है ये भी कास्ट के ऊपर है। लेकिन हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गुड्स सोल्ड ऑन HP प्राइस हमने जो है वो यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर ये 2,61,000 की गुड्स थी, इनकी कास्ट है, तो इनकी जो हायर परचेज प्राइस है वो किस तरह हम फाइंड करेंगे। 2,61,000 कास्ट है, तो हम यहाँ पर जूम कर लेते हैं जी कि जो 2,61,000 कास्ट है। अब ये जो कास्ट है अगर ये 100 है तो इसको हम डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। तो जो हमारी हायर परचेज प्राइस होती है वो कास्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड होने के बाद होती है। तो अगर हमने कास्ट को 100 पर रखा है तो इसका मतलब है कि अगर हमने इसको हायर परचेज प्राइस पर लेके जाना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 150 कर देंगे, तो ये 100 वाली जो कास्ट है वो 150 पर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हायर परचेज प्राइस जो हमने स्टॉक सेल किया उसकी 3,91,500 रुपीज़ बन रही है, तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो सेम कैलकुलेशंस हम यहाँ पर भी शो कर देते हैं कि 2,61,000 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास जो है वो उस जो चीज़ें हमने सेल की उनकी हायर परचेज प्राइस आएगी। उसके बाद हम यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ रखी है वो लॉस ऑन गुड्स रिपोजेस है। तो यहाँ पर हमें रिपोजेशन दी हुई है। हम यहाँ पर कह रहे थे कि अगर हमारे पास ये 12,000 की हम उन लोगों से चीज़ें पैसे अभी तक 12,000 रिसीव करने थे उन लोगों से जिनसे हमने गुड्स रिपोजेस कर ली। अब 12,000 तो हम रिसीव नहीं कर सकेंगे और उसके बदले हमने जो गुड्स ली उनकी वैल्यू सिर्फ कितनी है जी 2,250। तो अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो आंसर आ रहा है 9,750 रुपीज़, ये हमें लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को हम यहाँ पर पुट कर देंगे 9,750 से। उसके बाद यहाँ पर हमने स्टॉक रिजर्व रखना है। स्टॉक रिजर्व को किस तरह कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर ये क्यों आएगा इसको हम लास्ट में देखते हैं। जिधर जिधर स्टॉक रिजर्व लिखा हुआ है उसको हम लास्ट पे देखते हैं। यहाँ पर हम ऊपर देख लेते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर के कैश हमने रखना है। तो जो टोटल साल के अंदर हमने कस्टमर से कैश रिसीव किया वो 2,70,000 है, तो उसको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं 2,70,000 से। और उसके बाद हमारे पास गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, तो यहाँ पर तो लॉस ऑन गुड्स रिपोजेस्ड लिखा था, यहाँ पर हमने वो अमाउंट लिखनी है जो कि अभी तक लोगों से लेनी थी। इंस्टॉलमेंट्स जो रिपोजेस्ड जो गुड्स किए हैं उनके अगेंस्ट जो इंस्टॉलमेंट्स अभी तक रिसीव करनी थी उनकी अमाउंट 12,000 है, तो ये यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12,000 रुपीज़। उसके बाद फिर ये स्टॉक रिजर्व है तो इसको हमने आखिर पे हम देखते हैं। उसके बाद गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट है, ये भी एक किस्म का रिजर्व ही है, लेकिन इसके लिए हम नाम जो है वो स्टॉक रिजर्व नहीं यूज़ करें, इसको भी हम एंड पर देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम जो है वो क्लोजिंग बैलेंसेस देख लेते हैं कि स्टॉक विद कस्टमर्स जो है वो उनका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर लिखना है और इंस्टॉलमेंट्स ड्यू का यहाँ पर लिखना है। तो हमने पहले भी देखा था कि जो क्लोजिंग चीज़ें दी हुई हैं उनके अंदर स्टॉक विद जो कस्टमर्स है उनका क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास नहीं गिवन। तो स्टॉक विद कस्टमर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हम जो है वो स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट या फिर हम इसको जो है वो
हायर परचेज स्टॉक अकाउंट भी कह सकते हैं, ये बनाएंगे और इससे हम फाइंड कर लेते हैं कि टोटल कितना हमारा जो है वो क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक विद कस्टमर्स का। तो यहाँ पर हम जो है वो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो 40,500 का है, जो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास गिवन था स्टॉक विद कस्टमर्स का, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके अलावा मजीद जो स्टॉक विद कस्टमर्स इंक्रीज हुआ, यानी जितना भी इस साल के दौरान हमने चीज़ें सेल की कस्टमर्स को, उससे हमारा स्टॉक विद कस्टमर्स इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर हमने पहले हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था कि 3,91,500 की गुड्स हैं जो कि हमने हायर परचेज पर लोगों को सेल की। तो जो टोटल स्टॉक विद कस्टमर्स होगा वो हमारे पास ये हो गया 4,32,000। अब इसमें से जितनी इंस्टॉलमेंट्स इसी साल के दौरान ड्यू हो गई तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो बाकी जो है वो हमारा स्टॉक विद कस्टमर्स का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स इस साल के अंदर जो ड्यू हुई, यानी डेटर्स कितने इंक्रीज हुए, तो वो भी हमें नहीं गिवन, लेकिन हमें इंस्टॉलमेंट्स ड्यू का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और कितना डेटर से यानी कस्टमर से हमने कैश रिसीव किया वो भी गिवन है। तो अब यहाँ पर हम एक और अकाउंट बनाएंगे जिसकी मदद से हम देखेंगे कि टोटल इस साल के दौरान इंस्टॉलमेंट्स कितनी ड्यू हुई। तो उसके लिए हम हायर परचेज डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसका जो ओपनिंग बैलेंस था इंस्टॉलमेंट्स ड्यू का वो भी हमें गिवन है। उसके बाद जो कैश हमने डेटर से रिसीव किया उसकी वजह से डेटर्स अकाउंट, क्योंकि हमारा एसेट अकाउंट होता है, तो कैश हमने जब रिसीव कर लिया तो हमारा डेटर्स अकाउंट कम होगा, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। गुड्स रिपोजेस हुई तो इसका मतलब है कि अब हमने डेटर से पैसे नहीं लेने, इस वजह से भी डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखना है कि जो इंस्टॉलमेंट्स ड्यू का यानी डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 40,500 वो भी हमारे पास गिवन है, तो उसको भी हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जो डेटा हमें गिवन था वो हमने पुट कर दिया। तो अब हमारे इस अकाउंट की कुछ सिचुएशन इस तरह बन गई है कि क्रेडिट साइड के ऊपर 3,22,500 रुपीज़ हैं और इसी तरह इस अमाउंट को भी यहाँ पर अब बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है इसका मतलब है साल के दौरान इतने से डेटर्स हमारे इंक्रीज हुए, तभी यहाँ पर ये डेबिट साइड के ऊपर बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसी को हमने 3 लाख को हमने यहाँ पर भी पुट करना है, तो इसको हम यहाँ पर अब लिख देते हैं। अब हम इस अकाउंट का अगर क्लोजिंग बैलेंस निकालें तो वो आ जाएगा हमारे पास 1,32,000। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो हायर परचेज स्टॉक विद 1,32,000 आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट्स ड्यू का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 40,500 गिवन है, वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब स्टॉक रिजर्व्स के अलावा हमने सारा डेटा यहाँ पर दे दिया है, लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि स्टॉक रिजर्व किस तरह कैलकुलेट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्यों कैलकुलेट करते हैं। क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि जो हमारा हम इस अकाउंट से हमने अपने साल का प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो यहाँ पर जो हमारा स्टॉक होना चाहिए वो कास्ट पर होना चाहिए, लेकिन हमने इसको हायर परचेज प्राइस पर लिखना होता है और बाद में हमने इसमें से जो प्रॉफिट का एलिमेंट है वो लेस करना होता है। उस प्रॉफिट के एलिमेंट को लेस, जो प्रॉफिट का एलिमेंट होता है उसी को हम रिजर्व भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो 40,500 रुपीज़ हैं इनके अंदर कास्ट भी शामिल है और इनके अंदर जो प्रॉफिट भी शामिल है। तो यहाँ पर जिस तरह हमने देखा था कि ये जो टोटल है वो 150 पर चला गया है, तो इसके अंदर 50 का अगर प्रॉफिट शामिल है तो वो हमने निकालना है। तो इसी अमाउंट को हम डिवाइडेड बाय करेंगे 150 से और मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे, तो हमारे पास जो रिजर्व का बैलेंस है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 40,500 को डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 50 कर दिया। तो यहाँ पर जो हमें परसेंटेज गिवन होती है, अगर यहाँ पर 30% गिवन होती तो हम क्या करते कि अगर इसमें से प्रॉफिट निकालना होता है, इसके अंदर 30% प्रॉफिट शामिल होता तो मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देते। 20% शामिल होता तो डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देते। तो अब इसी तरह हम जो है वो गुड्स जो हमने सेल की इनके अंदर जितना भी प्रॉफिट का एलिमेंट शामिल है वो भी हम इसी तरह 3,91,500 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे। इसके अलावा जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर रिजर्व शामिल है उसको हमने निकालना है, तो उसका रिजर्व हमारे पास डेबिट साइड पर आएगा। कैलकुलेशन सेम रहेंगी, यानी इस अमाउंट को डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो उसके अंदर जो प्रॉफिट का एलिमेंट शामिल है वो आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखें तो इस अकाउंट का हम क्लोज करें तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, वो अमाउंट हमने दोनों साइड्स पर लिख दी। अब यहाँ पर इस अमाउंट में से डेबिट वाली अमाउंट्स को लेस करें तो हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है 90,250 रुपीज़, यही हमारा प्रॉफिट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि जब गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू हम बेच रहे हों तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट मेथड के तहत हम किस तरह अपने बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड करते हैं।